देखिए, मैं मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों के अंदर कितनी मर्तबा आया हुआ हूँ। आज एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। रमाई घरकुल योजना जो है वो राज्य सरकार ने एससी समाज के लिए, बुद्धिस्ट समाज के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू की थी कि जिनके पास छोटी सी ज़मीन है, कच्चा घर है, उनको पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की ये स्कीम थी कि आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, ये बताइएगा कि आपके पास ये 250, 2600, 2700, 2800 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसके ऊपर है तो आपको 2.5 लाख रुपए का आपको गवर्नमेंट पैसा देती है घर बनाने के लिए। लेकिन पिछले 3-4 सालों से ये महानगर पालिका के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें हो रहा है। कैसा हो रहा है कि यहाँ पर कुछ एजेंट और दलाल पैदा हो गए हैं जो अपने ही समाज के बड़े बड़े नेता अपने को कहने वाले लोग और यहाँ के कुछ अधिकारी और कर्मचारी इन लोगों के साथ संगनमत करके बोगस फाइल्स तैयार करते हैं। बोगस फाइल्स के अंदर पूरे बोगस डॉक्यूमेंट्स तैयार करके यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों के रेट फिक्स है कि आपको ये इंजीनियर को इतना पैसा देना है, ये क्लर्क को इतना पैसा देने का है, ये अधिकारी को इतना पैसा देने का है। बोगस फाइल सैंक्शन हो जाती है और इसका पैसा है तो उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो हमने ये पूरे एविडेंस जमा किए हैं। इसके अंदर ये बताता है कि कहाँ कहाँ के लोग जिनके ऑलरेडी अच्छे घर बने हुए हैं वो लोगों को भी यहाँ पर है तो इसका बेनिफिट दिया गया है। हमारे शहर में रहते ही नहीं है, किसी दूसरे शहर के अंदर रहते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ का दिखाया गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बोगस तैयार किए गए हैं और सबमिट किए गए हैं। तो ऐसे कितने सारे केसेस जो है वो हमने निकाले हैं, लेकिन आज मैंने इन अधिकारियों को दिया नहीं हूँ। मैं अगर उनको सिर्फ 50 उदाहरण अगर दे दिया होता तो शायद वो 50 को है तो बता देते थे कि हमने उसको ठीक ठाक कर दिया है करके। मैं देखिए, अभी फिलहाल 30 करोड़ के करीब पैसा आया हुआ है रमाई घरकुल योजना। तो जितने भी ये एजेंट लोग हैं, समाज के बड़े बड़े अपने आप को बड़े पुडारी कहने वाले और अपने समाज के हित चिंतक कहने वाले, जो शोर गरीब एससी समाज, बुद्धिस्ट समाज का पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं, वो लोग अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द ये 30 करोड़ के अंदर का जो हफ्ता है वो जल्द से जल्द यहाँ से इनके पास, इनके अकाउंट के अंदर चले जाना चाहिए। कैसे कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्या प्रोसेस था जो फॉलो नहीं किया गया है, ये सब मैंने है तो रिटर्न के अंदर मांगा हूँ और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर मैं आपको है तो पूरे एविडेंस के साथ है तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास दूंगा। और मैं ये पूरा प्रोसेस के अंदर जितने भी बोगस बेनिफिशियरीज के ये पैसे उठाए गए हैं, इसकी कंप्लेन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर, सीवीसी के अंदर लेके जाके मैं आपको दिखाऊंगा। एक उदाहरण के तौर के ऊपर अगर बता दूं तो एक डॉक्यूमेंट ये है कि जिसके अंदर एक एजेंसी महानगर पालिका अपॉइंट करती है कि आपने फाइल्स बनाना, जाके देखना कि जमीन है नहीं है या आदमी के पास सही डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, वो फाइल बनाने का। तो यही एजेंटों ने ये टेंडर लिया और दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ होगा दुनिया में कि जहां पर ये एजेंसी को टेंडर कितने में दिया गया तो 90% बिलो के अंदर ये टेंडर है तो एक एजेंसी को दिया गया और वो एजेंसी को कहा गया कि आप अब ये काम करिए। 90% बिलो, शायद दुनिया में कहीं पर भी कोई इस तरह का कोई टेंडर महानगर पर। तो जब मैंने अधिकारियों से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उनको बुलाए, उनसे पूछे हमने कि आप ये 90% बिलो में काम कैसा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे समाज का काम है, अच्छा काम है, तो हमें तो 10% के अंदर कर लेंगे करके। उसमें उनको मालूम था कि ये हम 10% के, अगर महानगर पालिका बोलती कि अगर आपको फुकट में करना है तो ये फुकट में भी कर देते थे, क्योंकि उनको एक एक फाइल, बोगस फाइल के पीछे 2.5 लाख रुपए इनके जेब में जा रहे थे। तो इनको क्या फर्क पड़ता है 10% के अंदर? क्या महानगर पालिका बोली होती कि आप फुकट में करने को तैयार है तो बोले होते हम करने को तैयार है, क्योंकि हम हजारों फाइल की बात कर रहे हैं, हजारों, एक फाइल के पीछे 2.5 लाख रुपए। अब आप हजारों फाइल के अंदर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितने सारे, कौन कौन से लीडरों ने अपने अपने इलाके के अंदर बोगस फाइलें तैयार की है। किसी ने 300 किया, किसी ने 400 किया, ऐसे बोगस फाइल्स है। और फिर अब समाज के अंदर घूम रहे हैं कि हम समाज के बहुत बड़े नेता है, हम समाज के हित चिंतक है करके। मेरी यही अपेक्षा है कि ये जो गौर गरीब बुद्धिस्ट समाज है, एससी समाज है, इनको जिंदगी भर अपना हक का घर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो पैसा है ये बीच के जो इनके एजेंट है, समाज के बड़े बड़े नेता, ठेकेदार कहने वाले, ये लोग अपने जेब में डाल रहे हैं। ये पैसा इनको मिलना, मैंने ये मांग की है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट चेक करिए,
पूरे डॉक्यूमेंट चेक करिए और जो जेन्युइन है उनको देखिए। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, नाम के साथ दूंगा, उसके बाद आप चिंता मत करिएगा। उसमें अभी फिलहाल 30 करोड़ रुपया आए हुए हैं। सिर्फ इन्होंने पिछले 5 साल का अगर सिर्फ ये रिव्यू करें तो मेरे हिसाब से कई 100 करोड़ रुपए का यह घोटाला आपको सामने नजर आएगा। और जो समाज के अंदर जो नेता जो घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, बड़े बड़े अपने ऐशो आराम की जिंदगी कर रहे हैं, वो अपने समाज के गरीब लोगों के पैसे से ये अय्याशी कर रहे हैं।